नमस्ते। मैं हूं विक्रांत मैसी और आप मुझे देख रहे हैं फौजिया नाज के साथ एंटरटेनमेंट लाइव पे। बीवी से अब साल भर हो गया है, हनीमून अब तक नहीं हुआ है। एक्टिंग का कीड़ा तो फौजिया मुझे बचपन में ही काट चुका था। ये ऑनेस्टली सबसे अलग किरदार मैंने आज तक किया है। मैंने ऐसा किरदार आज तक नहीं किया है। ओह माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। ये बहुत टफ है। तो छोटे मोटे प्रैंक्स तो एक दूसरे पे करते ही रहते थे, क्योंकि हमने सिनेमा में देखा है और किताबों में पढ़ा है। तो जब हम कभी ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं, खास तौर पे रात को, तो अपने आप ही माहौल थोड़ा सा सिनिस्टर हो जाता है, ईरी हो जाता है। अब थोड़े ताने सुनने मिल रहे हैं, अब थोड़ा सा गुस्सा झलक रहा है। एंड देयर आर सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस इन द फिल्म, स्पेशली सारा। नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं द वेरी हैंडसम विक्रांत मैसी और हम उनसे बात करने वाले हैं उनकी आने वाली फिल्म गैसलाइट के ऊपर, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जल्द रिलीज होने वाली है। सो हाय विक्रांत, वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फौजिया, थैंक यू ये आपके शब्दों के लिए। यू रियली मेड मी फील सो गुड, थैंक यू। एंड आई एम गुड, आई एम रियली एक्साइटेड कि गैसलाइट अभी आ रही है 31 मार्च डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, नर्वस भी हूँ थोड़ा सा। एक तो नाम भी गैस लाइट है, सो इस फिल्म में क्या खास होने वाला है? बहुत सारी चीजें खास हैं आई थिंक। अगर हम कहानी से शुरुआत करें तो बहुत ही यूनिक कहानी है। और ये एक जो स्पेस है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जो एक स्पेस होता है, वो लोग लोग बहुत पसंद करते हैं उसे। वो देखना चाहते हैं। और जितना भी डेटा हमारे पास पिछले 2-3 साल का है, हम्म। वो यही अंदेशा देता है कि ये एक ऐसी स्पेस है जो लोग देखना भी पसंद करते हैं। और जो हम स्टोरी टेलर्स हैं, मैं एज एन एक्टर हूँ, पवन एज ए डायरेक्टर हैं, ऑल ऑफ अस आर प्राइमरली स्टोरी टेलर्स। तो हम भी कहना पसंद करते हैं। बहुत ही स्टिमुलेटिंग होता है, चैलेंजिंग होता है। एंड या तो रियली एक्साइटेड, इट्स अ वेरी यूनिक स्क्रिप्ट। सारा, मैं, चित्रांगदा मैम, ऑल ऑफ अस हैव गॉटन टुगेदर। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड it's a very entertaining film, you know, it's entertaining in a way. It's something जो बहुत engage करके रखी है आपको। ये क्लासिक हूडनइट है, बहुत हम्म। ज्यादा लंबी भी नहीं है। हम्म। एंड there are some very good performances in the film, especially सारा। हम्म। सो आपने अब तक जितनी भी फिल्में की हैं, वेब सीरीज की है, ये जो गैसलाइट में जो आपका रोल है वो कितना अलग है और आपने कैसे की इसकी तैयारी? ये ऑनेस्टली सबसे अलग किरदार मैंने आज तक किया है। मैंने ऐसा किरदार आज तक नहीं किया है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से बहुत ही एक एक नॉर्मल गुड बॉय स्मॉल टाउन, जो आपने उस गिमिक में भी देखा होगा, जो हमने प्रमोशंस में डाला है, जहां सारा मुझे कहती हैं कि स्मॉल टाउन रूटेड हीरो। तो ये यहाँ पे दिस इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। एंड तैयारी करनी पड़ी काफी। अगर हम सिर्फ अभिनय के तौर पे बात करें तो मेरा जो डिमीनर है वो थोड़ा सा शाय, थोड़ा सा ऑलमोस्ट इंट्रोवर्टिश हूँ मैं। और ये किरदार वैसा नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ा कुछ चीज़ों को लेके, जिन जिन जिनमें शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं था पहले। हम्म। एंड कुत्तों के साथ मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि हमारी फिल्म में रॉटवाइलर हैं। हम्म। बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो भी। तो या विंटेज गाड़ियां चलाने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ी, और एक्शन की ट्रेनिंग करनी पड़ी। तो इट वाज ऑल इन ऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सारा के साथ आपकी जोड़ी पहली बार बनी है, वैसे भी जैसे उनको देखकर ऐसा लगता है वो हमेशा ही बहुत फन मस्ती वाले मूड में रहती हैं। तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत वक्त बिताया, बहुत बहुत समय बिताया। एंड आई एम ग्लैड कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत हार्ड वर्किंग है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन, जो एक पब्लिक इमेज है उनकी कि वो सिर्फ हंसती रहती हैं, हैप्पी गो लकी हैं, वैसा वैसा है। ऑफ कोर्स शी इज वेरी वाइब्रेंट, शी इज फुल ऑफ लाइफ, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और उनके साथ सिर्फ सिनेमा ही नहीं, अभिनय ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के विषय में जब हमने बातचीत करना शुरू किया, तो यू नो इट वाज इंटरेस्टिंग।
उनका वर्ल्ड व्यू मुझे बहुत पसंद है, और बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड एनेक्डोट्स तो बहुत हैं, यू नो। थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो सेट भी थोड़ा सा, एक 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 माहौल होता है सेट का जो आप क्रिएट करते हैं शूटिंग के दौरान। तो छोटे मोटे प्रैंक्स तो एक दूसरे पे करते ही रहते थे। एंड हम वांकानेर में शूट कर रहे थे, गुजरात में। तो वांकानेर पैलेस बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत सिग्निफिकेंस है उसकी। तो बट थोड़ी डेटेड भी है। तो और नॉर्मली क्योंकि हमने सिनेमा में देखा है और किताबों में पढ़ा है, तो जब हम कभी ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं खास तौर पे रात को, तो अपने आप ही माहौल थोड़ा सा सिनिस्टर हो जाता है, ईरी हो जाता है। तो इट वाज अ ग्रेट टाइम, इट वाज अ ग्रेट टाइम। फिल्म गैसलाइट को हाँ बोलने की क्या वजह रही? सबसे पहले तो बहुत ही सेल्फिशली, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने नहीं किया है पहले। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन। यस, सारा ऑफ कोर्स, हम कोशिश कर रहे थे उसके पहले भी एक दूसरे के साथ काम करने की, हो नहीं पाया। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक पवन कृपलानी, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड रमेश तौरानी जी जो प्रोड्यूसर हैं, अक्षय पुरी एंड रमेश सर, दे मेड फिल्म्स टुगेदर। एंड हम दोनों काफी टाइम से, तीनों काम करना चाह रहे थे काफी टाइम से एक दूसरे के साथ। हम्म। एंड ऑल इन ऑल दीज थिंग्स, जो मैंने कहा, टू वर्क विद सारा, टू वर्क विद चित्रांगदा मैम। चित्रांगदा मैम के साथ मेरे इतने सीन्स नहीं थे, लेकिन हम्म। सारा के साथ मेरे मेरे बहुत सीन्स थे। आई वांटेड टू वर्क विद हर, हम्म। आई एम ग्लैड आई डिड। बट पवन के साथ काम करने का बहुत टाइम से प्लान चल ही रहा था। वी ऑलमोस्ट डिड ऑल्सो टू टू एन एक्सटेंट। बट फाइनली जब उन्होंने ये फिल्म बनाने का डिसीजन लिया, सो ही रीच्ड आउट टू मी एंड आई डिड। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि टीवी सीरियल से आपने शुरुआत की और ये बॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा? कब आपके जहन में आया कि मुझे एक्टर बनना है? एक्टिंग का कीड़ा तो फौजिया मुझे बचपन में ही काट चुका था। और रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये डे वो डे, स्टेज पे सबसे पहले मैं ही चढ़ जाया करता था, डांस करता था। सिनेमा, फिल्में देखने का बहुत शौक था मुझे। मैं, मेरा भाई और मैं, इनफैक्ट हम न्यूज़पेपर खोल के, जो शेड्यूल होता था कि कौन सी फिल्म कितने बजे आने वाली है, हम पहले वही मार्क करके रखते थे। पूरा दिन उस हिसाब से ही चलता था हमारा। हम्म। एंड और मुझे, टेलीविजन से लेके सिनेमा तक का जो सफर अब तक रहा है, मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं होते हैं एक्चुअली, क्योंकि जो मांगा था उससे ज्यादा ही मिल गया। ये ऊपर वाले की, रहमत, मेहरबानी है। मेहरबानी है उनकी, और लोगों का प्यार है। हम्म। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि टेलीविजन वालों का, और स्पेशली व्हेन आई मेड द ट्रांजिशन, तो वो 10 साल पहले टेलीविजन एक्टर्स को देखने का नजरिया अलग था। हम्म। तो इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल। अगर आज वो ये नहीं कहते कि नहीं, ये चाहे टेलीविजन में आए या ये थिएटर में आए या फिर ये ओटीटी पे आए, ये जो करते हैं हम देखना चाहते हैं, तो मैं शायद नहीं होता है। हम्म। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है विक्रांत, लाइक हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग? आपकी शादी को 1 साल हो गया है, लव मैरिज है आपकी। सो नई नई शादी और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, मैं सच बता रहा हूँ। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहे हैं। और बीवी से अब साल भर हो गया है, हनीमून अब तक नहीं हुआ है। आ, कहीं सो कॉल्ड, जो उनका हमेशा से एक प्लान था, एक तो इंस्टाग्राम देख देख के उन उन उन्होंने अपना ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है कि मैं अपने हनीमून पे ये करूंगी। कुछ नहीं हो पाया है वो। अब थोड़े ताने सुनने मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा गुस्सा झलक रहा है उनकी बातों में। तो इट्स अ वार्निंग साइन कि थोड़ा सा काम को बैक सीट पर रख के एक आध महीना अब घर पे वक्त बिताया जाएगा। हम्म। But otherwise, I am so lucky. I am happy that I married someone I look up to. I have married someone I trust. सो एक लास्ट आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। सो बिल्कुल। मिर्जापुर या क्रिमिनल जस्टिस? Oh my God. It's impossible. ये बहुत टफ है। ये बहुत टफ है। मिर्जापुर। दीपिका पादुकोण या फिर तापसी पन्नू? दीपिका। 14 फेरे या गिनी वेड सनी?
14 फेरे। ओटीटी या थिएटर? दोनों। ये भी बहुत डिफिकल्ट है। वेरी। रणवीर सिंह या अर्जुन कपूर? क्या कर रहे हो यार, दोनों ही इतने कमाल के हैं। आई रियली लव बोथ ऑफ देम। नहीं, आई कांट चूज बिटवीन देम। अर्जुन फॉर हिज क्वालिटीज, रणवीर फॉर हिज क्वालिटीज, आई थिंक दे आर इनक्रेडिबल मैन। Any message for your fans? थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डन फॉर मी। मेरा साथ देने के लिए, मेरी फिल्में देखने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए, मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ रहने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली थैंक यू। एंड प्लीज गैसलाइट आप देखें, और फिर बताना कैसी लगी आप, जैसे हमेशा बताते हो। थैंक यू विक्रांत, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर गैसलाइट एंड फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स।